के वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गंगे मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं, वैसे तो गणेश उत्सव चल रहा है, तो ये जोर से बोलूं, थोड़ा मैं आरोह अवरोह क्रम से आगे बढ़ता हूं, तो अभी सा लगाया है मध्यम फिर उसके बाद मैं तार सप्तक का सा भी छूऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सब मिलकर के प्रेम से भगवान नाम कीर्तन करेंगे। ये पवित्र गंगा की धारा का जो स्वर है वो आप सबको सुनाई दे रहा है। इस स्वर के साथ स्वर वृंदावन बिहारी के नाम का गुणानुवाद करते हैं। प्रेम से भाव के साथ सब लोग कीर्तन करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण। सबको बोलिए, सभी बोलिए। सब प्रेम से बोलिए। राधे कृष्ण। देखिए ऐसा है, एक बार मैं बोलूँगा, पीछे आप बोलेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगे मैया की जय। प्रिय प्रभु प्रेमियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, कल सायं सत्र में मैंने आप सबसे यह आग्रह किया था कि प्रभात काल की बेला में हम सब मिलकर के गंगा के तट पर चलेंगे और गंगा मैया के तट पर पहुंच कर के, गंगा मैया का तट नहीं, यूँ कह सकते हैं गंगा मैया की गोद में बैठ कर के, हाँ, माँ की गोद में बैठ कर के सुखपूर्वक भगवत चिंतन करेंगे। और
संसार में जितने भी स्थान हैं, चाहे वट वृक्ष की छाया हो जिसको बहुत शीतल बताया जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि वट वृक्ष की जो छाया है वो गर्मी में शीतलता देती है और सर्दियों में ऊष्मा देती है, गर्मी देती है। वो कभी गर्म और कभी ठंडी रहती है। लेकिन एक ही ऐसी छाया है, वो है माँ के आंचल की छाया, जो हमेशा ठंडक ही देती है और हमेशा सुख ही देती है। तो निश्चित रूप से माँ गंगा की गोद में बैठ कर के हम उस अनुपम सुख का अनुभव करेंगे जो एक शिशु अपनी माँ की गोद में बैठ कर के अनुभव करता है। मैं लगभग 15 से 20 दिन पहले यात्रा में था और उस यात्रा में एक सज्जन से मेरा मिलना हुआ। उन सज्जन ने मुझसे पूछा, इस जगत में सबसे ऊंचा आसन किसका है? इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो मैंने कहा, मैं चूंकि सन्यासियों की परंपरा में घुला मिला हूँ, तो मैंने कहा जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, जो अपने आप में बैठा हुआ है, जो स्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ मैं कई बार बताता हूँ कथाओं में। स्व बोलते हैं अपनी आत्मा को, और इस्त धातु संस्कृत में बैठने के अर्थ में होती है। जो अपने आप में बैठा है वो स्वस्थ है और बाकी सब बीमार है। जो संसार में कहीं भी भटक रहे हैं, कहीं भी जिनकी दृष्टि है, कहीं भी जो सुख ढूंढ रहे हैं, जो अपने को छोड़ करके अतिरिक्त कहीं भी सुख ढूंढ रहे हैं, वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। और जो केवल अपने में सुख ढूंढना जिसने प्रारंभ कर दिया है वो स्वस्थ है और वो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है। उन्होंने दूसरे सज्जन गांव के खड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबसे ऊंचा आसन ब्रह्मा जी का है। फिर तीसरे ने कहा नहीं नहीं, हनुमान जी का सबसे ऊंचा आसन है। उन सज्जन ने कहा ना शिव का आसन ऊंचा है, न ब्रह्मा का आसन ऊंचा है, न हनुमान जी का आसन ऊंचा है। सबसे ज्यादा इस जगत में ऊंचा आसन है तो माँ की गोद है। वो माँ की गोद का जो आसन है वो सबसे ऊंचा आसन है। और आज भगवत कृपा से हम जहाँ बैठ करके भगवत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो स्थान माँ की गोद है, भगवती गंगा की गोद है। और गंगा के विषय में एक बात कही जाती है, गर्ग संहिता में एक श्लोक है, प्रेम से बोलिए श्री राधे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। गर्ग संहिता में एक श्लोक है, यावत भागीरथी गंगा यावत गोवर्धनो गिरी। जब तक भागीरथी गंगा हैं इस भारतवर्ष में, जब तक भागीरथी गंगा हैं और गोवर्धन गिरी हैं, गिरी गोवर्धन नाथ जी हमारे वृंदावन वाले, जब तक भागीरथी गंगा हैं और गिरी गोवर्धन नाथ जी हैं, तावत कलिर ना प्रभवेत। जब तक माँ भागीरथी की यह अविरल धारा बह रही है, यह निर्मल धारा बह रही है, तब तक इस संसार में कलिकाल का पूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता है। और जब तक गिरि गोवर्धन नाथ जी हैं तब तक भी कलिकाल का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। जब तक अविरल भागीरथी की यह गंगा बहती रहेगी नारायण, तब तक इस देश में धर्म, सभ्यता और संस्कृति का अविरल प्रवाह भी बहता रहेगा। और जिस दिन भागीरथी की ये धवल धारा धूमिल होगी, उस दिन हमारा सनातन धर्म संकट में आ जाएगा। हमारे आदरणीय शुक्ला जी श्रीमान जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जब
उनसे मिला तो मैंने कहा कि जब मैं अपने प्रकोष्ठ में प्रथम दिवस मैंने रात्रि में विश्राम किया तो माँ गंगा ने 3 रूपों में मुझे दर्शन दिया। 3 रूपों में दर्शन। पहला जो उनका स्वरूप था वो बहुत ही धवल, मन को प्रिय लगने वाला, आनंद देने वाला और एकदम उसको देख कर के लगता था कि इसमें गोता लगाओ। दूसरा जो स्वरूप दिखाई दिया, आप विश्वास करें या ना करें, दूसरे स्वरूप में उनका दर्शन था। एक सकरी सी धारा थी और एक कीचड़ जैसी जगह थी जिसमें किसी मनुष्य की अस्थियां पड़ी हुई थी। दूसरा वह स्वरूप दिखाई दिया। और तीसरे स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ, उसमें मैंने देखा कुछ विप्रगण गंगा में खड़े होकर के अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। पहला स्वरूप गंगा का जो धवलता का उनका प्रतीक है, उसका दर्शन दिया माँ गंगा ने कृपा करके। दूसरा जो गंगा केवल आमोद प्रमोद करने के लिए यहाँ साबुन लगा करके, शैम्पू लगा करके, रगड़ करके स्नान करने का स्थान नहीं है। ये यहाँ एंजॉय करने के लिए आने का स्थान नहीं है। ये यहाँ गंगा में स्नान करने की विधि होती है। और जब गंगा में स्नान किया जाता है तो कैसे गंगा में स्नान करना चाहिए? आँख ऐसे बंद करके और फिर डुबकी लगा करके 3 बार डुबकी लगाए और बाहर निकल आए। मलमल के पियर्स और शैम्पू इन सब को लगा करके गंगा में स्नान नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गंगा को दूषित कर रहे हैं। गंगा हमारे कर्म कांड का जो दूसरा श्राद्ध पक्ष भी आएगा, ब्राह्मण लोग मिलकर के गंगा में तर्पण करेंगे, तो तर्पण के लिए उसका प्रयोग हो, स्नान के लिए हो, लेकिन किसी भी वस्तु को ला करके हम गंगा में न डालें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे, तो हम सबको मिलकर के गंगा की धवलता को बनाए रखना होगा, गंगा की निर्मलता को बनाए रखना होगा। गंगा की धवलता, गंगा की निर्मलता ही हम सब के निर्मलता का द्योतक है, हम सब की निर्मलता है। और अगर हमने धर्म के नाम पर, हाँ, हम कहते हैं हम धर्म के लिए आए हैं, तीर्थों में लोग जाते हैं और तीर्थों में जाकर के क्या कहते हैं? हम धर्म करने के लिए आए हैं, हम पूजा करने के लिए आए हैं, हम मोक्ष के लिए आए हैं। और मोक्ष के नाम पर आप क्या करके जाते हैं? क्या करके जाते हैं? कुछ भी कचरा लिया, बाहर रास्ते में फेंक दिया, कुछ भी वस्तुएं ली, उनको इधर उधर फेंक दिया। और बुरा मत मानिए, कुछ लोग तो घर से जो सालों दर सालों का सामान रखा हुआ है उनके घर में, उसको लेकर के आते हैं और गंगा जी में विसर्जित करते हैं। इससे ये जो कचरे का ढेर दिख रहे हैं ना, ये कलंक है। ये गंगा माँ के लिए कलंक नहीं है, ये गंगा पूजकों के माथे पर कलंक है। अगर हम गंगा की उपासना करते हैं तो अपनी माँ को सजा हुआ देखना किसी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारी माँ ठीक लगे, ठीक दिखे। तो जिस प्रकार से आप अपनी माँ को प्रसन्न देखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, इसी तरह से गंगा की धवलता को बनाए रखने के लिए, गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए, गंगा की पावनता को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के एक संकल्प इस घाट पर लेना है। सब हाथ उठाइए और हाथ उठा करके सब संकल्प लेंगे कि आज के बाद, सब लोग बोलिए, आज के बाद हम में से कोई भी श्रद्धालु कभी भी गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी को विसर्जित नहीं करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने हमारे सामने गंगा में कुछ
गंदगी डालने का प्रयास किया तो अगर हम में सामर्थ्य है तो हम रोकेंगे, और अगर रोक नहीं सकते हैं तो उस गंदगी को अपने हाथ से साफ करेंगे। हाथ से रोक नहीं सके तो अपनी गंदगी हाथ से साफ करें। अगर आप सब इस बात से प्रसन्न हैं तो अपनी करतल ध्वनि से अनुमोदन करिए। यही हमारी तीर्थ यात्रा का फल है। एक चीज पूछना चाहती हूँ, जी जैसे लोग बात दीपक लेके और गंगा में बहाते हैं, जी। जैसे दोने में रख लिए और दीपक को बहाना नहीं चाहिए ना। हाँ, बहुत से लोग अर्पण करते हैं, वो नहीं करना चाहिए गंगा में नहीं बहाना चाहिए। हाँ, वैसे बहाना नहीं चाहिए है ना। दोने में फूल, एक में अगरबत्ती, देखो एक में प्रसाद, एक मिनट, हाँ धूप दीप अगरबत्ती, हाँ, लेकिन जिसमें ये बहाया जा रहा है वो तरीका गलत है। गलत है ये। हमारे यहाँ दीपक बनाते थी पहले माताएं, वो बनाती थी आटे का। हाँ, आटे का अभी भी बनाते हैं। बहन जी ने प्रश्न पूछा है हाँ, कि जो दोने में फूल पत्र रख करके गंगा जी में विसर्जित करते हैं वो सही है क्या गलत? तो उसका उत्तर है, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसमें हम आटे का दीपक बनाते थे, और आटे का दीपक बना करके उसमें दीपक जला करके फिर उसको बहाते थे। उससे क्या होता था, देखो कितनी समझदारी बात है। उस आटे को मछलियां खा लेती थी और दीप जहां तक जाना होता था चला जाता, वो उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता था। अभी जो हम इसमें प्लास्टिक में और मिट्टी तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्लास्टिक के दोने में रख कर के जो दिया हम जलाते हैं वो हमको नहीं करना चाहिए। आज हमारा प्रथम दिवस का ये सत्र है और इसमें हमारा पहला संकल्प गंगा के घाट पर यही है कि हम सब मिलकर के भाव और प्रेम के साथ ये संकल्प करेंगे। सुबह अगर हमें समय मिलेगा तो हम गंगा के घाट पर आएंगे भी और अपने से जितनी हो सकेगी सफाई करेंगे और फिर बैठ कर के यहाँ भगवत चर्चा करेंगे। आज इतना ही, वाणी को विराम। आप सब ने जो समय दिया उसके लिए प्रणाम। हम आसन लेकर के नहीं आए थे, तो ये बहन भाई दोनों मिल गए। हमारे बहन भाई ये दोनों तो आपस में नहीं है हमारे बहन भाई तो मिल गए हैं और इन्होंने आसन की व्यवस्था ऐसी कर दी कि ये आराम से गीला नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत आपका आभार। आप सभी ने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वाणी को इतने प्रेम से, गंभीरता से और सजगता से, अनुशासन के साथ सुना, उसके लिए जिन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं कम है। एक बार हाथ उठा करके फिर से बोल दीजिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे मैया की जय। चलिए अब हम सब एक चीज मुझे बता दीजिए, सॉरी मैं पीछे, जैसे है ना कहते थे गणेश जी की पूजा पहले करनी चाहिए, कोई कहते हैं गुरु जी को प्रथम आना पहले गुरु जी, तो इन दोनों में सबसे पहले पूजा करने बैठे तो पहले किसको करें, गुरु जी की और गणेश जी की? एक मिनट जी, 1 मिनट पहले दीदी का मार साहब ने इनका है, पहले मार साहब बैठो। अरे मार साहब बैठो जरा, उनका पूजा करने बैठते हैं ना, तो कहते हैं पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और कोई कहता है कि गुरु जी को सबसे बड़ा माना है, तो पहले हम गुरु जी की करें कि गणेश जी की करें? बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, बहन जी का सुनिए। श्री राधे, श्री राधे। यहाँ पर ये बहन जी बैठी हुई हैं और इनका एक बड़ा भोला सा प्रश्न है। बैठ जाओ मार साहब। प्रेम से बोलिए श्री राधे। मैं कभी गुरु जी के सामने पूछने के भोला सा, बहन जी भी भोली सी हैं और इनका प्रश्न भी उतना ही भोला है। इन्होंने प्रश्न किया है कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि गुरु जी तो सबसे बड़े हैं, तो पहला पूजन गुरु जी का होना चाहिए कि गणेश जी का होना चाहिए? हालांकि दोनों कुंभ राशि ही हैं गणेश जी और गुरु जी। पहला पूजन गुरु जी का हो या गणेश जी का हो,
पहले तो आप ये समझ लीजिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा जो हम कहते हैं, तो गुरु ब्रह्मा है इसका अर्थ ये नहीं है गुरु विष्णु है, गुरु महेश नहीं। गुरु शिष्य के अंदर सद्गुणों का सृजन करने वाला ब्रह्मा है। जो सृजन करता है वो ब्रह्मा है ना। तो गुरु सद्गुणों का आधान करने वाला, सद्गुणों का सृजन करने वाला गुरु ब्रह्मा है। जो शिष्य के अंदर सद्गुणों का सृजन करे, और विष्णु जी क्या करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं। तो जो सद्गुणों का आधान करके फिर उनको विकसित करे, उनका ध्यान रखे, शिष्य की प्रत्येक चेष्टा पर ध्यान रखे। कुछ लोगों को पसंद नहीं, तो बीच बीच में इंटरफेयर मत किया करो, बीच बीच में मत, नहीं। गुरु वह है जो आपके अंदर सद्गुणों का सृजन करके फिर उनको पल्लवित करे, उनको बढ़ाए, उनको विकसित करे। तो गुरु गुणों को विकसित करने वाला विष्णु है और गुरु शिव है। शिव कौन से देवता हैं, बोलिए ना? संहार के देवता हैं, लय के देवता हैं। शिव क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो गुरु का तीसरा काम शिव के समान क्या है? बोले गुरु दुर्गुणों का दलन करता है। जो दुर्गुणों का दलन कर दे, सद्गुणों का विकास कर दे और गुणों का जो सृजन किया है उनको विकसित करके दुर्गुणों का जो दलन कर दे, उसका नाम भोले बाबा है। उसका नाम गुरु है। दीपक तले अंधेरा, उसका नाम भोले बाबा, उसका नाम गुरु है। हाँ, तो अब ऐसे गुरु की पूजा शास्त्र कहता है निश्चित रूप से गुरु प्रथम उनका स्मरण होना चाहिए। जब हम कोई पूजन करते हैं तो स्वस्ति वाचन के बाद गुरु स्मरण करके फिर गणेश पूजन आरंभ करते हैं, है ना। मैं जब भी बाबा जी पर्दा खोलती तो पूजन करना, देखिए, अगर पूजन करना हो तो पहले गणेश जी का पूजन करना, लेकिन अगर स्मरण करना है तो पहले अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का स्मरण करके फिर गणेश जी का पूजन करना। गणेश जी के पूजन के बाद गुरु का पूजन करना, लेकिन स्मरण पहले गुरुदेव का करना, अर्थात अपनी परंपरा का दर्शन करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी पर्दा खोलती हूँ भगवान जी का, मैं हमेशा ही करूँ। अब देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग भीगने से बचे वो अंदर से तो भीगे, अच्छी बात है, पर बाहर से पसीने से भीगे ये ठीक नहीं है। धूप हो रही है, इसलिए शेष प्रश्न हम कल के सत्संग सत्र में करेंगे। आज इतना ही। वृंदावन बिहारी लाल की जय।